आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी खुफिया चूक की। एक ऐसी चूक जो ईरान की सैन्य ताकत को लेकर हुई। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसमें दशकों की प्लानिंग, अरबों खरबों डॉलर और मिडिल ईस्ट का पूरा पावर बैलेंस सब कुछ दांव पर लगा है। तो सवाल सीधा सा है, क्या दुनिया की सबसे तगड़ी खुफिया एजेंसियां मतलब मोसाद और सीआईए ईरान को समझने में इतनी बड़ी गलती कर बैठी? और क्या इसी एक नाकामी ने पेंटागन के सालों की वॉर स्ट्रेटेजी पर पानी फेर दिया? देखिए, इसे कोई छोटी मोटी गलती मत समझिएगा। नहीं, ये एक बहुत बड़ी एक स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन थी जिसके झटके आज पूरी दुनिया महसूस कर रही है। तो सबसे बड़ी गलतफहमी हुई कहाँ? यहीं पर। ईरान ने, आप समझिए, सालों से चुपचाप एक ऐसी तैयारी की जिसकी भनक न मोसाद को लगी ना ही सीआईए को। उन्होंने किया क्या? उन्होंने जमीन के नीचे पहाड़ों को खोखला करके सैन्य ठिकानों का एक पूरा नेटवर्क, एक जाल बिछा दिया पूरे देश में। मतलब आप ऊपर से कितने भी बम गिरा लीजिए, कितनी भी मिसाइलें दाग दीजिए, उनकी हमला करने की जो असल ताकत है वो नीचे महफूज रहती है। तो अब सवाल उठता है कि ईरान ने आखिर ये सब किया कैसे? इसके पीछे उनकी एक बहुत ही क्लियर कट स्ट्रैटेजी थी और इसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस स्ट्रैटेजी को कहते हैं फोर्ट्रेस डॉक्ट्रिन, यानी किला सिद्धांत। और इसका मकसद बड़ा सीधा सा है। अपने मिलिट्री बेस को इतना मजबूत बनाओ, इतना गहरा बनाओ कि दुश्मन का पहला हमला, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो पूरी तरह बेकार हो जाए। और ये सिर्फ डिफेंस नहीं है, नहीं, ये तो हमले को सहने और फिर पलटकर जोरदार जवाब देने की तैयारी है। और यहीं पर ईरान ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने खाड़ी के देशों को, जो अमेरिका के सहयोगी हैं, एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में फंसा दिया। ईरान का मैसेज एकदम साफ है, अगर तुम्हारी जमीन से अमेरिका ने हम पर हमला किया तो हमारी मिसाइलों का अगला निशाना तुम होगे। अब इन देशों के सामने दुविधा है, अमेरिका का साथ दें या अपनी सुरक्षा को पहले देखें। ईरान अपने इरादों को लेकर कितना सीरियस है, इसका अंदाजा आप भारत में उनके राजदूत के एक बयान से लगा सकते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा, हम या तो जीत हासिल करेंगे या शहादत तक पहुंचेंगे, और हमारे लिए दोनों ही सम्मान और खुशी की बात है। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये दिखाता है कि उनकी पूरी नेशनल स्ट्रैटेजी के पीछे किस तरह की सोच काम कर रही है। तो इस पूरी इंटेलिजेंस फेलियर का अमेरिका पर आखिर असर क्या हुआ? असर सीधा और बहुत गहरा हुआ। निशाना बने वो मिलिट्री बेस जिन्हें बनाने में अमेरिका ने 30 साल लगा दिए थे और अरबों डॉलर खर्च किए थे। आइए अब जरा नुकसान का जायजा लेते हैं। यूएई में जो अल धाफरा एयरबेस था, रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरी तरह तबाह हो गया। कतर का उदैद एयरबेस, उसे बहुत भारी नुकसान पहुंचा। कुवैत का अली अल सलेम एयरबेस, उस पर भी हमला हुआ। यही नहीं, बहरेन और इराक के एरबिल में जो अमेरिकी ठिकाने थे वो भी निशाने पर आए। सोचिए, 30 साल का इन्वेस्टमेंट, अमेरिका की ताकत का सिंबल, सब मलबे में तब्दील होता दिखा। और अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 80%। जी हां, 80%। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कतर का उदैद एयरबेस, जो कि पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ऑपरेशंस का नर्व सेंटर था, वो 80% तक डैमेज हो गया। ये अमेरिका की मिलिट्री पावर के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका है। और अगर पैसों की बात करें तो सिर्फ एक दिन के हमले में एक एडवांस्ड रेडार सिस्टम तबाह हो गया। कीमत $300 मिलियन। $300 मिलियन सिर्फ एक सिस्टम का। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टोटल फाइनेंशियल लॉस कितना ज्यादा होगा। लेकिन यहां एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ईरान के पास आखिर ये आधुनिक मिसाइलें, ये एडवांस रडार टेक्नोलॉजी, ये सब आया कहां से? तो इसका जवाब मिलता है बाहरी मदद में। इसमें मुख्य रूप से दो बड़े देशों का नाम सामने आता है। एक तरफ है चीन, जो ईरान को पैसा तो दे ही रहा है, साथ में मिसाइल बनाने के लिए जो भी जरूरी पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं वो भी सप्लाई कर रहा है। और दूसरी तरफ है रूस इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहा है, एडवांस रडार सिस्टम दे रहा है और दूसरे मिलिट्री इक्विपमेंट भी मुहैया करा रहा है। तो इन सब घटनाओं का मतलब क्या है? मिडिल ईस्ट का भविष्य अब कैसा होगा? असल में हम अपनी आंखों के सामने एक नई जियोपॉलिटिकल सच्चाई को, एक नई हकीकत को शक्ल लेते हुए देख रहे हैं। तो इसके जो नतीजे हैं वो क्या हैं? चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, खाड़ी के देश अब लगातार ईरान के मिसाइल खतरे के साए में जी रहे हैं। दूसरा, पूरे रीजन में अमेरिका का जो दबदबा था, उसकी जो क्रेडिबिलिटी थी, उस पर बहुत गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। तीसरा पॉइंट, इजराइल अब स्ट्रैटेजिकली काफ़ी हद तक अकेला पड़ गया है और अपने नुकसान को छिपाने के लिए उसे मिलिट्री सेंसरशिप का सहारा लेना पड़ रहा है। और आखिर में सबसे बड़ी बात,
मिडल ईस्ट अब एक गहरे और शायद लंबे समय तक चलने वाले अनिश्चितता के दौर में जा चुका है। और ये सब कुछ हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े और सबसे आखिर सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये मिडिल ईस्ट में अमेरिकी दबदबे के अंत की शुरुआत है? क्या वो दौर खत्म हो गया जब अमेरिका इस इलाके की अकेली सुपर पावर था, जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही आने वाले कई सालों तक इस पूरे रीजन की राजनीति और उसका भविष्य तय करेगा।